बिहार के दंगल में उतरी आम आदमी पार्टी, अकेले दम पर चुनाव लड़ने का किया ऐलान। आम आदमी पार्टी के ऐलान से बिहार की राजनीति में बवाल। आखिर कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी? बिहार एक ऐसा राज्य है जहां की राजनीति को समझना बड़ा ही मुश्किल काम है। बिहार की राजनीति में ऐसे ऐसे धुरंधर हैं जिनका अगला कदम क्या होगा ये भाप पाना लोहे की चने चबाने जैसा है। बिहार में पिछले कुछ सालों की राजनीति पर नजर डाले तो कई प्यादे बदले, लेकिन राजा एक ही बना रहा और उनका नाम नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार ने साल 2005 में बिहार की सत्ता संभाली थी और तब से लेकर अब तक 8वीं बार वो बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार आगामी विधानसभा चुनाव में ही ऐसे ही जीत कर आएंगे या फिर इस बार बिहार में बड़ा बदलाव होने जा रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार के लिए इस बार का डगर इतना आसान नहीं होने वाला है। महागठबंधन तो इनके खिलाफ है ही, इसके अलावा ओवैसी और प्रशांत किशोर की पार्टी भी मैदान में है और इसके साथ साथ अब तो आम आदमी पार्टी ने भी बिहार में ताल ठोक दिया है और ऐलान कर दिया है कि अब आम आदमी पार्टी भी बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेगी। अब सवाल ये है कि आखिर आम आदमी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो चलिए आपको अब तफसील से इसकी जानकारी दे देते हैं। आपको पता है कि इसी साल के आखिरी तक बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अभी से ही सारी पार्टियों ने अपनी जी जान झोंक दिया है। खुद प्रधानमंत्री मोदी अब तक बिहार के कई चक्कर लगा चुके हैं। तेजस्वी यादव हर मोर्चे पर नीतीश कुमार और बीजेपी को बिहार में घेर रहे हैं। प्रशांत किशोर अलग से अपनी पार्टी बनाकर अपना जमीन तैयार कर रहे हैं। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पिछली बार की तरह इस बार भी चुनावी मैदान में है और इन सब के बीच अब एक नई एंट्री हो गई है और वो है आम आदमी पार्टी की। अब ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव बिहार का कितना दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण होने वाला है। बिहार में कुल 243 सीटें हैं और पहले से ही NDA बनाम महागठबंधन की लड़ाई है, लेकिन अब जन स्वराज पार्टी, AIMIM और आम आदमी पार्टी की एंट्री ने चुनाव को और चुनौतीपूर्ण बनाया है, तो वही NDA और महागठबंधन को डराया भी है। आम आदमी पार्टी ने कुल 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, जिसकी पुष्टि दिल्ली में आप संयोजक सौरभ भारद्वाज ने की है। एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए सौरभ भारद्वाज ने कहा, पार्टी ने फैसला किया है कि वो बिहार में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। गुजरात उपचुनाव के दौरान ये तय हुआ था कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी निर्धारित सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन आखिरी सीट पर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ एक उम्मीदवार घोषित कर दिया था। हम बिहार चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ रहे हैं, मतलब आप इस बार बिहार विधानसभा चुनाव अकेले ही लड़ेगी। तो कुछ इस तरह से सौरभ भारद्वाज ने ऐलान करके ये साफ कर दिया कि बिहार की राजनीति में अब आम आदमी पार्टी की एंट्री हो चुकी है और एंट्री ने बिहार की राजनीति को और ज्यादा गर्मा दिया है। अब देखना होगा कि आने वाले चुनाव में कौन किस पर भारी पड़ता है और इस बार नीतीश कुमार का हमेशा की तरह जादू चलता है या फिर ये चुनाव उनके लिए आखिरी चुनाव साबित होता है। वैसे आपको क्या लगता है, आप इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव को कैसे देखते हैं और आम आदमी पार्टी की एंट्री से बिहार में चुनावी समीकरण कितना बदलेगा? आपको क्या लगता है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।